हमारा बहादुर चंद्रराज मौजूद नहीं है। इस बात को उसे कुछ खबर नहीं है, उसे बताना हमारे बहुत जरूरी है। सेनापति जी को? ठीक है, ठीक है। हाँ बलबीर सिंह दरबारी, तुम इसी वक्त फोन कर दो महाराज चंद्रराज के पास जी कि महाराज ने तुम्हें याद किया है। जी महाराज, तहसीब रखिए महाराज, अभी फोन करते हैं सेनापति जी को। सेनापति नंबर है 98 29 12 15 70। ठीक। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं राज दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल। बोलो बिहारी लाल, किस लिए फोन किए हो? आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं सेनापति चंद्रराज बोल रहा हूँ। साहब नमस्ते। नमस्ते। देखिए, बात यह है कि महाराज इसी वक्त आपको राज दरबार में याद कर रहे हैं। महाराज मुझे इस वक्त राज दरबार में याद कर रहे हैं? जी ठीक है सिपाही, हाँ, अगर ऐसी बात है तो हम इसी वक्त उपस्थित हो रहे हैं। आइए, आपका इंतजार हो रहा है। क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? छोड़ बादर की रक्षा यहाँ आ रहा, सब कुशल तो कहो मेरे महाराज की, समझ मकसद नहीं आपका पा रहा। मेरे दानवीर सम्राट, आपने एकाएक मेरे पास फोन करा के दरबार में तलब क्यों किया है राजन? क्या बात है? कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी जो आपने मुझे याद किया है? चंद्रराज, ये बताओ कि सीमा के क्या अहवाल है? राजन, सीमा सुरक्षित है, दुश्मन के आने का कोई संकेत नहीं है। गर्चे कोई दुश्मन हमारे बॉर्डर पार करने की कोशिश क्यों किया तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे। चंद्रराज, तुमसे यही उम्मीद है। जी राजन। चंद्रराज, आज मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। बतलाइए राजन, क्या बतलाना? चंद्रराज, मैं कभी कभी तुमसे कुछ बातें करता था कि तुम तो सीमा पे तैनात रहते हो। याद आया महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। कभी कभी आप मुझसे हमेशा यही कहते थे कि आप तो सिंहासन पर बैठकर लोगों को फैसले को करते हैं, लेकिन प्रजा में भ्रमण करने वाला कोई नहीं है। मैं हूं तो मैं सीमा सरहद की देखभाल करता रहता हूं। आपको दो दो जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। चंद्रराज, तूने तो मेरे दिल की बात ही छीन लिया। चंद्रराज, हम जानते हैं कि तुम अपने नौजवानों को लेकर बॉर्डर की रक्षा करती हो और हम सिंहासन पे बैठकर फरियादों की फरियाद सुनते हैं, जजमेंट फैसले करते हैं। प्रजा की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। चंद्रराज, ये देखो, हमारे साले साहब आए हैं बलबीर सिंह, इन्हें मैंने मंत्री का पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें बॉर्डर से यहाँ तलब किया गया है। तो ये बात है हुजूर, आपके साले जी हैं ये? हाँ, ये मेरे साले साहब। इनका नाम बलबीर सिंह है। आपने इन्हें अपने इस कारागृह का मंत्री का पद स्वीकार कर दिया। बहुत अच्छा किया राजन, जो आपने इन्हें मंत्री का पद अता कर दिया है। कम से कम आप अब दो दो जिम्मेदारियों से छुटकारा पा जाएंगे। हाँ चंद्रराज, आइए बलबीर सिंह, आइए, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं हम। आज से इस तारागढ़ की जिम्मेदारी को हम बखूबी से समझेंगे।
और रक्षा करेंगे, लोगों को परेशानियों को देखेंगे और महाराज तक हम पहुंचाएंगे। हुजूर, मेरे लिए क्या आदेश है? चंद्रराज, तुम्हारे लिए आदेश है कि अपने नौजवानों को ले लो और हीर सागर के बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर दो। ठीक है राजन, जैसा आपका हुक्म। इसी वक्त हम अपने साथियों को लेकर हीर सागर के सीमा बॉर्डर पर तैनात हो जाते हैं। राजन, जा सकते हो। और बलबीर सिंह, सामने आओ। तुम मेरे साथ चलो। राजभवन में तुम्हें मंत्री के वस्त्र देते हैं और मंत्री के वस्त्र पहनकर तुम प्रजा में भ्रमण करो। ठीक है? अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, वह परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना। तो अरे ना जीजा ना, अब मेरे रहते हुए आप परेशान मत हो, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। चलिए चलिए मेरे साथ। हेलो। हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हिंदुस्तान में तारागढ़ राज की कहानी को सुना और देखा। अब आइए आप लोगों को ले चल रहे हैं परिस्तान का राजा चिंगाली और उसकी एक बेटी है जिसका नाम मीनापरी है। वो आकाश मार्ग से जा रही है और रास्ते में जो ये हीर सागर पड़ता है, उसी हीर सागर पर स्नान करने के लिए पृथ्वी पर उतर रही है। उधर नागलोक का नागराज का बेटा जिसका नाम सागर है, वो भी हीर सागर में स्नान करने के लिए आता है। देखिए किस प्रकार से दोनों का मिलन होता है, गौर फरमाए। मैं नागलोक के राजा नागराज का बेटा, मेरा नाम सागर है। हम नागलोक से चलकर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस पृथ्वी लोक पर हीर सागर है और यहाँ पर हम स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन असमंजस की बात यह है कि एक दिन परिस्तान के सम्राट चिंगाली की बेटी जिसका नाम मीनापरी है, वो भी स्नान करने के लिए इस हीर सागर पर आती हैं। एक दिन हम दोनों की मुलाकात हीर सागर पे हुई। हम दोनों की नज़र में नज़र मिली और नज़र में नज़र मिलते ही हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जाग उठा। उसी दिन से हम दोनों में इतनी बड़ी मोहब्बत हो गई कि बगैर एक दूसरे के देखे हुए किसी को चैन नहीं पड़ता है। आज भी मैंने वादा किया है मीना से मिलने के लिए। हमेशा मीना मुझसे पहले आ जाती थी, लेकिन आज मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। लगता है कि मीना हमारे साथ में छुपा छुपी का खेल खेल रही है। मीना, आप तो जानती हैं कि तुम्हारे बगैर ये तुम्हारा सागर एक पल नहीं रह सकता है। कहाँ पर हैं आप? मेरे सामने आइए ना मीना। मीना, ये आवाज क्यों नहीं आ रही कहीं से? मीना, मीना, क्यों मुझे तड़पा रही हो मीना? तुम कहाँ हो मीना? मीना! कहीं भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मीना, मीना! सागर,
क्या बात है सागर? मैं जानता था कि आप हमेशा मुझसे पहले आ जाती हैं और आज भी आई हुई है, लेकिन मुझे तड़पा रही है। कहाँ हो मीना? आप मेरे पास आइए, मेरे सामने आइए ना। मीना, सागर, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ सागर। मेरे सामने? हाँ सागर। अगर आप हमारे सामने तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही हैं? सागर, कहाँ हो मीना? सागर, सागर। सागर, इसे ढूंढता है पागल सपेरे, इसे ढूंढता है पागल सपेरे। मैं तो सामने खड़ी हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ी हूँ क्यों तड़पा रही है मीना? सामने आइए ना हमारे। सामने खड़ी मीना! सागर। सागर, अगर आप हमारे सामने तो नजर क्यों नहीं आ रही हैं? तेरे इशारे पे मैं नाचूं, लाज शर्म सब आज कर नाचूं। तेरे इशारे पे मैं नाचूं, लाज शर्म सब आज कर नाचूं। जी चाहे जी भर कर नाचूं, जी चाहे जी भर कर नाचूं। कहीं टूट ना जाए घुंघरू मेरे सागर, कहीं टूट ना जाए घुंघरू मेरे। मैं तो सामने खड़ी हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ी हूँ तेरे। क्या बात है सागर?
बहुत तड़पाती हो क्यों? मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ ना। मेरे सामने हो। मैं जानता था कि आप हमारे साथ में छुपा छुपी का खेल खेल रही हो, नहीं बाबा। लेकिन मीना, क्या बात है? तुम्हारी सूरत ऐसी है कि जी करता है कि बस तुम्हें हम देखता ही रहूं। आखिर कहना क्या चाहते हो? बोलो। बोलिए। और परिस्तान की हो परी या जन्नत की हो, मुझे छोड़ जाना लगी, ना करी ना नजर से मीना। और परी मीना कहे ना मेरा मानी जाओ, परी परी मीना कहो ना मेरा मानी जाओ, परी मीना मुझे छोड़ कर ना परिस्तान जाओ। तेरी याद में खोया रगता दीवाना, तेरी याद में कैसे मीना मुझे तुम मीना, अब आप मुझे छोड़कर आप अपने परिस्तान मत जाइए, क्योंकि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते। सागर, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। परिस्तान में ना रहे सागर हिंदुस्तान, जुदा न कोई कर सके दो जिस्म बने की जान। तुम्हें बात कुछ आज सागर बता, मुझे तुम्हें बात तुम्हें बात कुछ आज सागर बताऊं, करी लोग सागर। मीना, क्या बात है? आप परिस्तान की रहने वाली हैं। आपके पिता परिस्तान के राजा हैं। क्या वो हमारे प्यार को स्वीकार करेंगे? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता नागलोक के राजा हैं। क्या वो परी जात को अपनी बहू बनाना पसंद करेंगे? हाँ मीना, न हमारे पिताजी तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार करेंगे और ना ही तुम्हारे पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे।
एक दिन हम दोनों के प्यार का पर्दाफाश होगा और उसी दिन हम दोनों के एक दूसरे से जुदा होना पड़ेगा।